ओम नमः शिवाय। माघ महात्म्य की कथा। दिलीप ने पूछा, ब्रह्मन, ब्रह्म ऋषि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्मोपदेश किया था, बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी बोले, राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा उद्विग्न और दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। स्वाहा, स्वधा, वष्टकार और वेदाध्ययन सब बंद हो गया। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप ही हो गया, प्रजा का भी अभाव हो गया। भूमंडल पर फल, फूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उस आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहाँ कैलाशगिरी के पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत है, जो सोने और रत्नों का ही बना हुआ है। उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं पर अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैल पर वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। इस प्रकार जब ब्रह्म ऋषि भृगु जी वहाँ अपने आश्रम पर निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी हो एक और खड़े हो गए। उन्हें इस अवस्था में देख ब्रह्म ऋषि ने मधुर वाणी से पूछा, विद्याधर, प्रसन्नता के साथ बताओ, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? विद्याधर ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं पुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। वहाँ देवता का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुँह बाघ का सा हो गया। ना जाने यह किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ है। यही सोच सोच कर मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। ब्रह्मन, एक और भी कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी मधुर भाषिनी तथा सुंदरी है। स्वर्गलोक में शील, उदारता, गुण समूह, रूप और यौवन की संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। कहाँ तो वह देवमुखी सुंदरी रमणी और कहाँ मेरे जैसा व्याघ्रमुख पुरुष। ब्रह्मन, मैं इसी बात की चिंता करके मन ही मन सदा जलता रहता हूँ। भृगु जी ने कहा, विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ है वह सुनो। निषिद्ध कर्म कितना ही छोटा क्यों ना हो, परिणाम में वह भयंकर हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इसी से तुम्हारा मुँह व्याघ्र के समान हो गया। पुण्यमय एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में इलानंदन पुरूरवा को भिक्ख रूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वे अपने शरीर को कुरूप देख उसके दुख से बहुत दुखी हुए और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र हो प्रसन्नता पूर्वक कुशासन पर बैठे। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने ध्यान में देखा, भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनका श्री अंग पीतांबर से ढका है। वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश फैला रही है तथा वे गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राणवायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए
कुंडलिनी के मुख को ऊपर उठाकर स्वयं सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए। इस तरह 1 मास तक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की। इस थोड़े दिनों की तपस्या से ही भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि थी। सूर्य मकर राशि पर स्थित थे। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती नरेश पुरूरवा पर शंख का जल छोड़ा और उन्हें अत्यंत सुंदर एवं कमनीय रूप प्रदान किया। वह रूप इतना मनोहर था जिससे देवलोक की नायिका उर्वशी भी आकृष्ट हो गई और उसने पुरूरवा को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरूरवा भगवान से वरदान पाकर कृतकृत्य हो अपने नगर में लौट आए। विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है, इसे जानकर भी तुम क्यों खिन्न होते हो? यदि तुम अपने मुख की कुरूपता दूर करना चाहते हो, मेरे कहने से शीघ्र ही मणिकूट नदी के जल में माघ स्नान करो। वह प्राचीन पापों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भाग्य से माघ बिल्कुल निकट है। आज से 5 दिन के बाद ही माघ मास आरंभ हो जाएगा। तुम पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नीचे वेदी पर सोया करो और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करो। भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय भाव से तीनों काल भगवान विष्णु की पूजा करते रहो। विद्याधर श्रेष्ठ, जिस दिन माघ शुक्ला एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर 12वीं के पवित्र दिनों को मैं मंत्रपूत कल्याणमय जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देवमुख होकर इस सुंदरी के साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहना। विद्याधर, माघ के स्नान से विपत्ति का नाश होता है और माघ के स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ सब व्रतों से बढ़कर है तथा यह सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, पृथुदक, अविमुक्त क्षेत्र, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम में 10 वर्षों तक शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वह माघ के महीने में 3 दिनों तक प्रातः स्नान करने से ही मिल जाता है। जिनके मन में दीर्घकाल तक स्वर्गलोक के भोग भोगने की अभिलाषा हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गुणों में जिनकी रुचि हो उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहने तक प्रातःकाल अवश्य स्नान करना चाहिए। जो नरक से डरते हैं और दरिद्रता के महासागर से जिन्हें त्रास होता है उन्हें सर्वथा प्रयत्नपूर्वक माघ मास में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। देवश्रेष्ठ, दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्य कर्मों को यदि अश्रद्धा पूर्वक किया जाए तो वे बहुत थोड़ा फल देते हैं, किंतु माघ स्नान यदि श्रद्धा के बिना भी विधि पूर्वक किया जाए तो वह पूरा पूरा फल देता है। गांव से बाहर नदी या पोखरे के जल में जहाँ कहीं भी निष्काम या सकाम भाव से माघ स्नान करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक में दुख नहीं देखता। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने पर पाप क्षीण होता और पुण्य राशि बढ़ती है। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार माघ स्नान से आयु, धन और स्त्री आदि संपत्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोवांछित भोग देती है, उसी प्रकार माघ स्नान सब मनोरथों को पूर्ण करता है। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है, परंतु माघ का स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। सबके लिए, समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए माघ का स्नान धर्म की धारावाहिक वृष्टि करता है।
भृगु जी के ये वचन सुनकर वह विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में भृगु जी के साथ ही उसने विधि पूर्वक पर्वती नदी के कुंड में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु के अनुग्रह से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वह देवमुख होकर मणि पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगा। भृगु जी उस पर कृपा करके बहुत प्रसन्न हुए और पुनः विंध्य पर्वत पर अपने आश्रम में चले गए। उस विद्याधर का मणिमय पर्वत की नदी में माघ स्नान करने से कामदेव के समान मुख हो गया तथा भृगु जी भी नियम समाप्त करके शिष्यों सहित विंध्याचल पर्वत की घाटी में उतरकर नर्मदा तट पर आए। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, महर्षि भृगु के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ यह माघ महात्म्य संपूर्ण भुवन का सार है तथा नाना प्रकार के फलों से विचित्र जान पड़ता है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह देवता की भांति समस्त सुंदर भोगों को प्राप्त कर लेता है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।